हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे टेट्रिस गेम परफेक्ट एक प्रोजेक्ट है आपके लिए। आप इसको एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया और इधर स्कोर है। तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट यहाँ पे की प्रेस करेंगे कीबोर्ड के साथ। यहाँ पे देखो, पहले इसको चेक कर लेते स्कोर ऐड हो रहे हैं कि नहीं। इसको इधर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अब स्कोर ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पर हो गए स्कोर ऐड, यहाँ पर पूरी लाइन हो गई कंप्लीट, इधर स्कोर आ गए 10। तो इसको आप देख लो क्या क्या ऐड करना है। स्कोर भी ऐड होने चाहिए, कितने स्कोर ऐड करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो इसकी शेप है वो चेंज होनी चाहिए। जैसे जैसे हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड के साथ तो इसकी शेप हो जाएगी चेंज। यहाँ पे देखो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में इसको बनाएंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट। सारा कोड हटा देते हैं। यहाँ पे देख लो, हमने सीएसएस की कोडिंग इसमें नहीं ऐड करनी। एक और बात, यहाँ पे ऐसे ही मैं ऐसे डाउन करती जाऊंगी तो गेम रीस्टार्ट होनी चाहिए। जहाँ पे अब रीस्टार्ट होनी चाहिए, ये होगी रीस्टार्ट, तो ये जरूरी है। जब पूरा यहाँ पर ग्रिड बन जाएगा तो उसके बाद गेम ओवर या फिर रीस्टार्ट होनी चाहिए, तो हम रीस्टार्ट करेंगे। एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे एक स्कोर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर, तो वो वाला स्कोर ऐड करना है। एक डिव लगा लो बस, इसके पीछे लिख दो स्कोर। तो जो स्कोर काउंट होने हैं वो जावा स्क्रिप्ट में होने हैं, तो मैं स्पैन टैग लगा के इसको एक आईडी बस लगा देती हूँ स्कोर की। जावा स्क्रिप्ट के साथ स्कोर ऐड कर देंगे, तो ये वाला वहां पे नजर आना चाहिए। अब देखो, गेम बनानी किसके बीच है, कैनवास के बीच बनाएंगे। तो ये एरिया है वो कैनवास के साथ हम डिफाइन करेंगे। एक आईडी दे दो इसको, टेट्रिस लिख देते हैं। हाइट विड्थ रखो कितनी बड़ी आपको चाहिए वो। ब्लैक कलर की स्क्रीन 240, मतलब 240 पिक्सल। हाइट ज्यादा रखेंगे, 400। अभी ये नजर नहीं आएगा, ये वाली स्क्रीन बनानी है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे हम इसको। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहला काम होता है हर एक आईडी को गेट करना। हमारे पास सिर्फ दो आईडी है, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं। पहला आएगा कैनवास, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैनवास को जो आईडी लगाई थी वो आईडी गेट कर लो। एक ये रहेगी। यहाँ पे ये वाला चीज नहीं आएगी, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हमने कैनवा को गेट किया है, तो कैनवा को हम इसको बता देंगे कि हमें यहाँ पे एक लगा रहे हैं कीवर्ड। ये आप ऐसा फिक्स ही रखो, अगर आप कैनवा लगाते हैं ना तो ये वाली लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। हमने इसको बताना है, हमने जो गेम बनानी है वो बनानी है 2D। तो ये वाला जो कैनवास है, कैनवास, अच्छा यहाँ पे आएगा, ऐसे लिखो कैनवास। 2D में हमें गेम बनानी है, तो ये आप फिक्स ही रखो, ये लाइन आनी ही है अगर आप कैनवा यूज करते हैं। यहाँ पे लिखो जो कॉन्टेक्स्ट है डॉट स्केल 2020। इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको लगा देते हैं स्केल, मतलब इसका साइज बड़ा करना होता है, स्केल कर देंगे हम इसको। अब यहाँ पे लिखो ड्रॉ करना है हम। पहले एरिया बना लेते हैं ब्लैक वाला। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, उसका नाम ड्रॉ रख देते हैं। ये वाला जो ड्रॉ है ना, इसको कॉपी करके लास्ट में जाके कॉल कर दो। इसको बोलते हैं कॉल करना, ऐसे तब आउटपुट नजर आएगी। अब देखो कितना एरिया चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के बीच क्या है हमारा कैनवा। कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल, मतलब बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर लगाना है, मैं ये वाला लगा रही हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे ये सिंगल कोट नहीं आएगा, इधर आएगा ये वाला सिंबल स्केप बटन के नीचे जो है। कलर कोड लिखो, मैं ये वाला लगा देती हूँ, आप डायरेक्ट भी रेड ग्रीन ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये कलर रहेगा बैकग्राउंड कलर। कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट
फिल रेक्ट होता है, उसको कौन सी शेप देनी है, मतलब हमें सामने से नजर आए। 0 0, साथ में हम उसको बताएंगे कैनवास डॉट विड्थ, कैनवास डॉट हाइट। तो ये पूरा एरिया ड्रॉ करने के काम आता है। कैनवास डॉट विड्थ आएगा, कॉमा, अपने आप ही आ रहा है, कैनवास डॉट हाइट। हाइट विड्थ हम यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे तो हमारा पूरा एक एरिया बन के आ जाएगा, बिल्कुल जैसे हम थंबनेल बनाते हैं ना यूट्यूब का, सेम ऐसे ही है ये। हाइट भी हो गई। कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट। वैसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं अगर हमें नजर आई जे, बाकी तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये वाला एरिया नजर आ गया, ठीक है। कलर आप कोई और भी ले सकते हैं, मुझे यही सही लग रहा है, ये बस ओके है। जहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ग्लोबल, सेम ऐसे ही लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट ग्लोबल कॉम्पोजिट ऑपरेशन इज इक्वल टू ये वाला सिंबल, बीच में लिख दो सोर्स ओवर। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जो ड्रॉ है एक, हमने जहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है जहाँ पे, इधर ही चलते हैं। पहले हम CSS में चलते हैं, जहाँ पे जो हमने कैनवा लगाया हुआ है, कैनवास, उसके एक बॉर्डर लगा देते हैं सॉलिड 0.3 EM का। कलर लगा दो कोई, ये वाला कलर। हाइट रख दो इसकी, इतनी रख देते हैं, सही लग रहा है। साथ में लगा देते हैं बॉडी टैग, जो भी कलर मतलब उसमें लिखा रहेगा, वाइट कलर लगा देते हैं। और फॉन्ट साइज भी ऐड कर दो 2 EM, टेक्स्ट लाइन सेंटर में, सेंटर, इधर सही लग रहा है। चलिए, अब मैं जहाँ पे कोड लगाऊंगी जावास्क्रिप्ट पे, ऐसा नहीं है कि मैं एक कोड लगाऊंगी तो यहाँ पर गेम बनती जाएगी। बहुत सारा कोड हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कुछ ड्रॉ होगा। तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ कोड। इस ड्रॉ वाले के ऊपर एक फंक्शन बनाओ, नया फंक्शन बनाना है एक। फंक्शन का नाम रख देते हैं ड्रॉ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, ड्रॉ मैट्रिक्स फंक्शन बना दिया एक। नाम जरूरी नहीं यही रखना है, आप कोई भी रख सकते हैं। तो अगर ये वाला मैं फंक्शन बनाऊंगी, मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसकी आउटपुट बहुत लेट नजर आएगी हमें, क्योंकि बहुत सारा कोड लिखेंगे तब जाके यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे। तो पहले हम कोड लगा देते हैं कैसे बनना है। ड्रॉ मैट्रिक्स करेंगे, तो यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स, पैरामीटर दो पास करने हैं, एक ऑफसेट, साथ में लिखो जो मैट्रिक्स है डॉट फॉर ईच लगेगी, फॉर ईच, यहाँ पे डबल ब्रैकेट, रो बनानी है, बाई एक्सिस पे रो बनेगी, जो रो है डॉट, इसमें भी फॉर ईच लगेगी, रो डॉट फॉर ईच। साथ में एक पैरामीटर पास करेंगे, वेरिएबल मान लो वैल्यू, कॉमा एक्स, एक्स एक वेरिएबल लगा दिया साथ में। इफ वैल्यू अगर रहेगी नॉट इज इक्वल टू 0, देन क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा जो कैनवा है उसके बीच फिल स्टाइल कर दे। क्या, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ कलर्स नाम का, कलर्स में हम रख देंगे वैल्यू। इसका मतलब पता क्या है ये कंडीशन का, ये वैल्यू क्या है, जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, अगर यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है, बिल्कुल खाली है, अगर वो देखेगा कि यहाँ पर वैल्यू 0 है, मतलब कोई बॉक्स है ही नहीं, तो वो एक बॉक्स क्रिएट करके देगा।
तो जिसका फिल स्टाइल मतलब जिसका बैकग्राउंड कलर होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा? पूरा कैनवा। फिल स्टाइल मतलब बैकग्राउंड कलर। अब जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है कलर्स, तो ये वाला वेरिएबल उठाओ, कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, इधर ही लगा देते हैं, नहीं तो ऊपर लगा देते हैं इसके, यहाँ पे कॉन्स्ट, वो वाला जो वेरिएबल है उसको लिखो कलर्स नाम का। अब हमने सारे कलर मेंशन करने हैं, कैसे करने हैं? इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट के बीच, यहाँ पे लिखो सबसे पहले नल, कोई कलर नहीं, उसके बाद मैं कलर मेंशन कर रही हूँ। कोड भी रख सकते हैं आप, नाम भी रख सकते हैं। मैं कोड रख नहीं, नाम ही रहने देती हूँ। रेड, ग्रीन, येलो, ये वो कलर है जो छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे ना, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा। तो हर बार एक अलग ही कलर बन के आना चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए हम लगा रहे हैं कोड। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू लगा देते हैं, एक वाइट लगा देते हैं। ब्लैक नहीं लगाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैक है। और कौन सा लगाएं? ऑरेंज। बस इतने सही है, 7 लगा दो टोटल। फिलहाल इतने ही रहने देते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। इसमें से वो हर बार एक डिफरेंट कलर उठा लेगा। तो ये वाला जो वेरिएबल बनाया है ना कलर्स नाम का, उसको हम बैकग्राउंड कलर में मेंशन कर देंगे, कलर्स। तो ये वैल्यू मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये वाली, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, हर बार अलग ही वैल्यू उठाएगा। ये हो गया, ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे लिखो जो कॉन्टेक्स्ट है मतलब हमारा कैनवा डॉट फिल रेक्ट, तो फिल भी इसको करना पड़ेगा। फिल रेक्ट, एक्स एक वेरिएबल ही है, एक्स प्लस, एक्स को हम मान लेते हैं ऑफसेट डॉट एक्स एक्सिस। तो दो एक्सिस पे हमने पूरे बॉक्स बनाने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो दोनों हम डिफाइन कर देंगे। एक्स को एक्स एक्सिस मान लो, यहाँ पे लिख दो वाई प्लस ऑफसेट डॉट वाई, वाई वाले वेरिएबल को वाई एक्सिस मान लो। ऐसे भी लिखो तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कॉमा, यहाँ पे लिखो तो 1,1, तो 1/1 मतलब ऐसे एक स्केयर बनेगा 1/1 का। तो हमें एक ही बनाना है स्केयर, एक स्केयर को मिला के मल्टीपल स्केयर मिलेंगे, तो फिर ऐसे कुछ ना कोई जेड बनेगा, कोई ऐसे यू बनेगा। तो छोटे छोटे स्केयर्स को मिला के हम एक पूरा एक पैटर्न बना देंगे। तो ये वाला हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक लगानी है। अब ये ऑप्शनल है स्ट्रोक स्टाइल, लेकिन ये लगा दो तो ज्यादा सही लगेगा। स्ट्रोक होता है जैसे हम बॉर्डर लगाते हैं, ये वाला बॉर्डर लगाया ना, इसके साइड में बॉर्डर होगा एक। तो मुझे चाहिए कि मैं जो छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे ना, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वहां पे ब्लैक कलर का एक बॉर्डर लगा था। और इसको बैक कर दो, यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने रखो, ये वाला इधर स्टार्ट है, ये इधर स्टार्ट करो। स्ट्रोक को एक बॉर्डर लगा दिया ब्लैक कलर का। कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन विड्थ, लाइन विड्थ कितनी आपको थिक लाइन चाहिए? 0.1 रख दो, इतनी सही है। अब ये आपकी मर्जी है कितना रखना है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक रेक्ट एक्स प्लस, उसको कर दो प्रिंट ऑफसेट डॉट एक्स, कॉमा वाई प्लस ऑफसेट डॉट वाई 1/1। तो इसके साथ पूरा बॉर्डर लगा देगा, चारों साइड पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये वाला कोड हो गया खत्म। अब ब्रैकेट देख लो, बिल्कुल ऐसे ही बंद होनी चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट। इसके साथ कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं कुछ भी नजर नहीं आएगा। अभी इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं ओपन, कोई एरर नहीं है, सही है सब। जहाँ पे आओ, इधर ही लगा देते हैं, एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे। कॉस्ट, वेरिएबल का नाम रख देते हैं अरीना, ये गेम का ही एक कीवर्ड मान लो। क्रिएट मैट्रिक्स, एक मेथड या फंक्शन बनाओ, जहाँ पे फंक्शन ही है ये। 12 20, अब ये क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, 12 रो एंड कॉलम है, ठीक है। तो ये वाली एक मैट्रिक्स पहले क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी कर लो। अब इसकी वर्किंग करेंगे।
और जे वाला जो है ना, इसको उठा के टॉप पे रख दो इधर, जो स्टार्टिंग में रहेगा। अब जहाँ पे जे वाला जो फंक्शन था, इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट मैट्रिक्स वाला, इसको कॉपी कर लो। फंक्शन, फंक्शन का नाम क्रिएट मैट्रिक्स, दो वेरिएबल पास करो, पैरामीटर मान लो विड्थ एंड हाइट, कॉस्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, एरे के साथ हम क्रिएट करेंगे, वाइल लूप लगेगी, हाइट माइनस माइनस, हाइट माइनस माइनस होनी चाहिए, मैट्रिक्स डॉट पुश करना है, पुश करना होता है इंसर्ट न्यू क्या एरे, एरे पुश करना है, नया एरे बनाएगा विड्थ के साथ, डॉट फिल कर देगा 0। तो ये है हमारा तरीका। पहले यहाँ पे कर दो रिटर्न, मैट्रिक्स को वो रिटर्न कर देगा, साथ में रिफ्रेश करो। अभी आउटपुट तो बिल्कुल भी नहीं नजर नहीं आनी, बहुत कोड हम लगाएंगे तब जाके छोटे छोटे बॉक्स बनने हैं। हमारा मेन काम है ही बॉक्स क्रिएट करने का, तो उसको मूव करना तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये वाला क्रिएट एक मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा। मैट्रिक्स क्या है, जैसे रो एंड कॉलन होते हैं ना, 12 रो 20 कॉलन, तो ये एक बैकग्राउंड पे एक मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा हमें। इसी के नीचे हम अब कोड लगाएंगे। अब देखो ये कोड बहुत ध्यान से देखो, है बहुत इजी। हमने छोटे छोटे जो पीस बनाने हैं ना, वो कैसे बनेंगे, एक फंक्शन बना लो, फंक्शन का नाम रख दो क्रिएट पीस ही रख देते हैं। पीस क्रिएट करने छोटे छोटे, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दो टाइप नाम का, इफ अगर टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो मैं ये चीज लिखूंगी, तो इसी के साथ वो उसका जो पैटर्न होगा किस लुक में आएगा, ये वाली चीज है। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कोई जू बनी थी, कोई सी बनी थी, कोई आई बनी थी, ठीक है, तो वो सब यहाँ से बनेगा। अगर टाइप इज इक्वल टू आई है, कैपिटल आई आपने प्रेस करना है, रिटर्न कर दे क्या। अब देखो मैट्रिक्स बनाएंगे, मैथ की मैट्रिक्स बनेगी, आई कैसे प्रिंट होनी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। 0 0 एक जे हो गई, कॉमा एंटर करो, 0 1 0 बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, 0 1, कॉपी पेस्ट कर ले। आई बनाना है, मतलब आई कैसे बनेगी, यहाँ पर जे वाला 1 1 होगा, लास्ट में भी सेम आएगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बस। जे होगी आई के लिए, ठीक है, इसके साथ आई पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे एल्स इफ टाइप इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू आएगा, एल है, कैपिटल एल, कैपिटल एल कैसे क्रिएट करनी है, रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न करेगा, 0 2 0, इसको करो कॉपी पेस्ट 3 बार। यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आएगी, ये रही, ये है एल की मैट्रिक्स। एल्स इफ टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू है, जे कर देते हैं, जितने ऐड करते जाएंगे उतने ही पैटर्न आते जाएंगे। रिटर्न कर दो, 0 3 3 कॉमा 2 3, ये बनी हमारी जे, और ऐसे बन गया। और क्या बनाए, ओ कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी पेस्ट एल्स इफ टाइप इज इक्वल टू ओ। अब ये बहुत आसान है, इसको बस छोटा सा बनाओ, 4 4 कॉमा 4 4, ये ओ बन जाएगा। एल्स इफ जेड बना देते हैं, बस ये लास्ट ही बनाएंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, नहीं। इफ एल्स इफ टाइप इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे आएगा एस, स्मॉल एस लिख दो। जेड बन गया, नहीं जेड बनाना है हम। यहाँ पे लिखो कैपिटल जेड, यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स 5 5। ये 1 2 3 4 5 हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हर बार वैल्यू चेंज करनी है। तो 1 से स्टार्ट किया था, अब 5 तक आ गए, अगर आप इससे भी ज्यादा करेंगे तो 6 तक जाना है। मेन बात ये है ऑन ऑफ करना है। 0 होता है ऑफ, बाकी अगर 0 से कोई डिफरेंट वैल्यू है वो होता है ऑन। तो जहां जहां ये ऑन रहेगा वो पैटर्न बनता जाएगा, जहां जहां 0 है वो ऑफ होता जाएगा, वो हमें नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे बॉक्स हमें यहाँ पे नजर आना है, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। तो आपने अपनी तरफ से देख लेना है कैसा पैटर्न आपने बनाना है। यहाँ पे 5 0 5, बाकी सब 0, ये हो गया। बस इतनी ही काफी है, बाकी हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी, बाकी बाद में कर देंगे। इसको कर दो, बस रिटर्न हो गया। बस ये इतना ही कोड है हमारा, साथ में एरर भी देख लेते हैं। तो अभी कोई एरर नहीं है, सही है। यहाँ टॉप पे चलो अब, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रख दो कोई, अरीना स्वीप रख देते हैं। तो ये वाली जो गेम है ना, उसी गेम के एक ये कीवर्ड होते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, इसीलिए उसके साथ का ही मैं नाम रख रही हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, लेट रो काउंट, 1 से स्टार्ट होगा। ये कोड हम लगा रहे हैं जब हमारी यहाँ पर मैच कर गए ना, सारे बॉक्स मैच कर गए, तो एक यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, एक रो हमारी हट जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आउटर आउटर फॉर लूप लगाएंगे। इनर आउटर दो होती है। लेट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो अरीना डॉट लेंथ, चेक करेगा कि कितना बड़ा बॉक्स बन गया, इसको -1 कर देगा। वाई ग्रेटर देन 0, -वाई, तो ये लूप चेक कर लेगी। अगर हमारे बॉक्स यहाँ पे मैच कर गए, सारे बॉक्स से एक रो पूरी कंप्लीट हो गई, उस बॉक्स को पूरी रो को हटा देगा, ठीक है, वो रो माइनस हो जाएगी। साथ में फॉर लूप लगाओ दूसरी, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एंड वाई मतलब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों तरफ से करना है चेक। एक्स लेस देन जो अरीना डॉट लेंथ है उसको प्लस प्लस एक्स करता जाएगा। उसके बाद अगर वो मैच नहीं किया तो वो ऊपर की तरफ जैसे पूरी रो नहीं बनी, मेरे पास पूरी रो नहीं बनी, ठीक है, इधर बॉक्स मैंने ऐड करने थे लेकिन एक बॉक्स रह गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर 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 ये बनाता ही जाएगा ग्रिड, मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वो बनाता जाएगा, अगर नहीं मैच किया ये वाली लूप लगेगी कि अगर पूरी रो कंप्लीट होगी वो रो खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे लिखो इफ अरीना बाई एंड एक्स ट्रिपल इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, कंटिन्यू करेगा आउटर। अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पूरी रो मैंने खत्म कर दी, ठीक है, सारे पैटर्न मैच कर गए, बिल्कुल खाली हो गया, तो कंटिन्यू करेगा आउटर लूप, मतलब वो फिर से बनाना स्टार्ट कर देगा पैटर्न, नए नए पैटर्न आते जाएंगे। ये कोड लग गया। अभी ये वर्क तो नहीं करेगा, वर्क पूरी हम कोडिंग लगाएंगे तभी जाके गेम ये बनेगी इसमें, क्योंकि आउटपुट तभी आएगी जब हम पूरी इसकी कोडिंग लगा देंगे।
जे वाली जो हो गई एक जे वाली इसकी ब्रैकेट और जे वाली जो लूप की ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर, जे वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बाहर लगाओ एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो रो नाम का। अरीना डॉट सप्लाइज करना है, सप्लाइज मेथड है स्ट्रिंग मेथड y,1 जीरो इंडेक्स डॉट फिल जीरो डॉट आएगा, साथ में कर दो अरीना डॉट अनशिफ्ट रो। शिफ्ट होता है उल्टा, उसका होता है अनशिफ्ट। यहाँ पे वो चेक करेगा गेम हमारी बनेगी कैसे। या तो हमारा पूरा पैटर्न मैच कर जाएगा, ठीक है, पूरी रो हमारी मैच कर गई, इसके बाद जो मैच करी इसको खत्म कर दो, फिर से रो नई बनानी स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर मैच नहीं करी, हमारा कोई भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसको शिफ्ट करना ही बंद कर देगा। वो शिफ्ट नहीं होगा, अनशिफ्ट होता है कि वो मूव नहीं करेगा आगे। ये वाला कोड हमारा यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद बाई को प्लस प्लस वाई कर दो। प्री फिक्स पोस्ट फिक्स हमारे पास होता है, तो ये वाला एक उन्हीं में से ही है मेथड। जो प्लेयर है उसके स्कोर ऐड करने हैं, एक वेरिएबल बना लो, नहीं तो इसको हम बाद में लगा देंगे क्योंकि अभी हमने स्कोर वाला काम नहीं किया। इतना ही रहने दो, कोई एरर नहीं है, सही है, बस एरर ना आए। यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाओ, ये सब फंक्शन मिलके ही वर्क करेंगे। उसका नाम हम कोलाइड रख देते हैं। ये वाला पैरामीटर अरीना एक प्लेयर का, ये दोनों जहाँ पे डिफाइन करो। कॉस्ट एक वेरिएबल बना लो m इज इक्वल टू जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स। प्लेयर मतलब हमारा जो वो पैटर्न होगा ना, जू सी वो वाला जो बनेगा। कॉस्ट एक ओ नाम का वेरिएबल बना लो, जो प्लेयर होगा डॉट पीओ ऐसा मतलब पोजीशन, ये हमारा एक वेरिएबल है पोजीशन का। नहीं तो ऐसा करते हैं, जे वाला कोड हम बाद में लगाएंगे, इसको फिलहाल रहने दो। जो कोलाइड वाला है इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी, नहीं तो हमारा कोड पहले ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो हम ना ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ ड्रॉप काउंटर, कोई भी नाम रखो, तो इसको इनिशियलाइज कर दो 0। दूसरा बनाओ वेरिएबल ड्रॉप इंटरवल, जो हमारा मेन कोड है पहले वो लगा देते हैं। इंटरवल मतलब 1000, ये क्या है 1000 मतलब 1 सेकेंड। तो कितने टाइम बाद वो ऐसे नीचे आना चाहिए, आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे वो स्टार्ट होता है बॉक्स, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे एक एक सेकंड बाद वो स्टेप लेगा, ठीक है, एक एक सेकंड। अब वो आपकी मर्जी है, आप 500 लिख देंगे उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो वो हाफ सेकंड के बाद टाइम स्टेप लेगा अब। तो 1 सेकंड काफी है। लेट एक और वेरिएबल बना लो स्पीड, इंक्रीज स्पीड का। अब ये वाला पता क्या है, इंक्रीज स्पीड, वो तो वैसे धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे डाउन की प्रेस करेंगे ना, उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, तो वो स्पीड हम जहां से इंक्रीज करेंगे। लेट लास्ट टाइम इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन बना लो, अपडेट करना है। अपडेट करना जरूरी है क्योंकि ये लाइव अपडेट होता है। टाइम इज इक्वल टू 0। लाइव अपडेट होना इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे वो धीरे धीरे आता रहेगा, फिर जहाँ पे इसने यहाँ पर फिक्स होना है, तो उसको अपडेट करना बोलते हैं, मतलब साथ साथ में अपडेट होता रहेगा। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो डेल्टा टाइम इज इक्वल टू जो टाइम होगा उसको माइनस कर दो लास्ट टाइम के साथ। ये टाइम हम डिफाइन करेंगे, एक हमारे पास लास्ट टाइम होगा, एक हमारे पास टाइम होगा जो टाइम जहाँ पे हमने मेंशन किया है ना, टाइम इज इक्वल टू 0। 0 और लास्ट टाइम मतलब जहां से स्टार्ट होगा यहाँ तक पहुंच जाएगा, उस टाइम को जो टाइम लिया इसने वहां से ऊपर से नीचे आने तक जितना टाइम लिया वो हमने डिफाइन करना है। इफ जो प्लेयर है
प्लेयर अभी हमने डिफाइन नहीं किया, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। फिलहाल इधर ही कर देते हैं कॉन्स्ट प्लेयर। बस जो प्लेयर है डॉट स्कोर, प्लेयर के जो भी स्कोर रहेंगे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, लेस देन 800, डबल ब्रैकेट ऐड कर दो। इंक्रीज स्पीड वाला जो वेरिएबल था, स्पीड कैसे इंक्रीज होनी है, प्लेयर डॉट स्कोर, इसको मैं बताती हूँ है क्या। एल्स में लगा दो जो इंक्रीज स्पीड वाला है, इज इक्वल टू 800, 800। अब जहां पर आपकी मर्जी है, ये वाला जो है स्कोर जो भी होंगे, ठीक है, जो भी स्कोर बनेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, लेस देन 100 तक उसकी स्पीड रहेगी, स्कोर रहेंगे। अब जहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 800 ही लिखना है, ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से 500 भी कर सकते हैं, 600 भी। तो इतने तक उसके स्कोर बनते रहेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है आगे इंक्रीज करना है कि नहीं। तो मैंने बस यहाँ पे इसको बोल दिया कि 800 तक उसके स्कोर रहेंगे हाई। उसके बाद एल्स में ये स्पीड हो गई, जो ड्रॉप काउंटर वेरिएबल था, प्लस इज इक्वल टू कर दो डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम में हमने टाइम वहां से डिफाइन किया था, मेजर किया था, वो टाइम यहाँ पे ड्रॉप काउंटर के बीच आ जाएगा। इफ ड्रॉप काउंटर प्लस इंक्रीज स्पीड अगर तो ग्रेटर देन है ड्रॉप इंटरवल के साथ। ड्रॉप इंटरवल क्या है, ड्रॉप इंटरवल 1 सेकंड है, मतलब 1000। अगर तो ड्रॉप काउंटर और इंक्रीज स्पीड दोनों को प्लस करके इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, देन क्या करेंगे, प्लेयर ड्रॉप, ये एक फंक्शन बना दिया। इसकी कोडिंग हम बाद में करेंगे, तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। इसके अंदर मैं बताऊंगी होगा क्या, फिलहाल बना के छोड़ दो। जो लास्ट टाइम होगा उसके अंदर टाइम को ऐड कर दो, लास्ट टाइम के अंदर जो भी टाइम की वैल्यू होगी फिर इसको इसके अंदर ऐड कर दो। जो ड्रॉ वाला मेथड है वो वाला यहाँ पे कॉल कर दो। वैसे तो ऑलरेडी हमने कॉल किया हुआ है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डेक्लेरेशन 24। अब एरर आई है, कॉन्स्ट प्लेयर, इसको हटा के ना हम लास्ट में क्रिएट कर देते हैं, इधर कर देते हैं कॉन्स्ट। डिफरेंट तरीके से करेंगे। प्लेयर को डिफाइन करना है इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आएगी इसके बीच, एक वेरिएबल दूसरा बनाओ, पीओएस मतलब पोजीशन, एक्स एक्सिस से 0, कॉमा वाई एक्सिस से 0, जो इनिशियल वैल्यू रहेगी। मतलब यहाँ पर जो जब बनेगा ना हमारा छोटा सा बॉक्स, जहां पे बनेगा एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 पे, मैट्रिक्स नल मतलब ब्लैंक, स्कोर रहेंगे 0। जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी सबकी, यहाँ पे कॉमा आएगा, सबकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 0 0 रहेगी। प्लेयर भी डिफाइन हो गया, तो यहाँ पे एरर भी चली गई, स्कोर भी हमारे 0 हो गए। ऐसे सही है इसको डिफाइन करना, इधर था, उसको कॉपी कर लो। ये वाला अपडेट फंक्शन है ना, लास्ट में जाके इधर आके कॉल कर दो ऐसे, तब ये फंक्शन की वर्किंग आएगी। तो कोई एरर नहीं है। अब देखो जहाँ पर बॉर्डर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब दूसरा बनाते हैं। अभी जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था ना प्लेयर ड्रॉप का, उसकी वर्किंग हमें ऐड करनी पड़ेगी। किधर गया, ये रहा, कॉपी कर लो, इधर ही बना दो फंक्शन एक, प्लेयर ड्रॉप
जब ये वाली चीज होगी ना तब ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे क्या, जो प्लेयर है डॉट पीओएस मतलब पोजीशन डॉट बाई प्लस प्लस, जो प्लेयर होगा उसकी जो पोजीशन बाई प्लस प्लस पे होगी। बाई एक्सिस क्या होता है, हर बार मैंने बताया है, एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, बाई एक्सिस टॉप टू बॉटम। तो जहां पे स्टार्ट होगा हमारा छोटा सा बॉक्स, जो भी पैटर्न बनेगा जहां से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस क्या है, बाई प्लस प्लस कर दो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। बाई प्लस प्लस एक 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 इंक्रीमेंट होता जाएगा। इफ अब यहाँ पे हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, कोलाइड बना देते हैं, अरीना एंड प्लेयर। इसको मैं बाद में बताऊंगी कोलिजन कैसे होगा इन दोनों के बीच। जो प्लेयर होगा इसको ना करते हैं डॉट पीओ एस डॉट बाई माइनस माइनस, इसको माइनस माइनस करना है बाई पे। कोलिजन कैसे होगी मतलब, अगर तो कोलाइड वाला मेथड चलेगा। अब ये फंक्शन हम बाद में बनाएंगे, फिलहाल ऐसे ही समझ लो ये का फंक्शन है। अगर वो वाला हो गया, अगर वो वाला फंक्शन चला, तो जो प्लेयर है बाई से वो माइनस माइनस होता जाएगा। माइनस कैसे होगा, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रिड बना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो माइनस में आएगा। यहाँ पे पहले तो ऊपर से नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पे वो मैच ही नहीं हो रही, हमारी रो नहीं बन रही, नई रो बनी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ऊपर की तरफ जहां तक अगर कोई भी रो नहीं बनी, कोई भी मैच नहीं किया, तो जहां तक ऊपर तक आ जाएगा माइनस होता होता। मर्ज, अब ये भी एक फंक्शन है, इसकी हम बाद में कोडिंग करेंगे। मर्ज, सब सब फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे, ये पूरी गेम है, इजी नहीं बनेगी। अरीना प्लेयर, जो होगा हमारा प्लेयर रीसेट। इसको ना बाद में हम बनाएंगे जब, तब हम यहाँ पे सारा कोड लगा देंगे। फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि बाकी फंक्शन अभी हमने बनाने हैं। उन फंक्शन को हम यहाँ पे ना इधर इसको कॉल कर देंगे, तो उनका सारा कोड इसके बीच आ जाएगा। बस यहाँ पे अब लगा दो, जो ड्रॉप काउंटर होगा उसको जीरो इनिशियलाइज कर दो। ड्रॉप काउंटर जो भी होगा, हमने ड्रॉप काउंटर की वैल्यू रखी थी ना, वो फिर से जीरो हो जाए। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, सब खत्म हो गया, फिर से वो जीरो पे स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले जो कोलाइड वाला बना लेते हैं, कोलिजन कैसे होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही बनाना है। इसको हम बनाएंगे, या तो ऊपर ही बना देते हैं, इधर ही चलते हैं, क्योंकि इधर डिफाइन किया है ना। अगर इसके बाद बनाते हैं तो ये इसको मिलेगा नहीं, मतलब इधर डिफाइन किया तो इसके ऊपर फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओ कोलाइड का, पैरामीटर पास करो, एक अरीना, एक करेंगे प्लेयर का, इन दोनों पे ही काम करना है। कॉस्ट एम इज इक्वल टू, जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स कॉस्ट, ओ में किसकी वैल्यू आएगी, दूसरा वेरिएबल कोई बना लो, प्लेयर डॉट पीओएस मतलब पोजीशन। एक तो मैट्रिक्स की आएगी इसके अंदर वैल्यू, एक पोजीशन, किधर वो पोजीशन बनेगी, मैट्रिक्स क्या है हमारा, वो शेप क्या होगी इसकी, एल है, यू है, जेड है, क्या बन के आएगा, वो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर लेट वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई लेस देन जो भी एम हो, डॉट लेंथ फाइंड करो एम की। एम के अंदर क्या है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर कितने डिब्बे हैं, छोटे छोटे बॉक्स, उसकी लेंथ फाइंड कर लो। प्लस प्लस एक्स, इफ इफ एम वाई एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड ये वाला पता है हमने किधर डिफाइन किया था, ऊपर किधर मिलेगा ये वाला। इफ अरीना बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वो कॉन्टिन्यूसली लूप लगाता रहेगा, ठीक है। अगर जीरो है तो दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो नहीं है। अब ये किधर गया, ये रहा। अगर ये जीरो नहीं है देन एंड, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अरीना
वाई प्लस ओ डॉट बाई, बाई ओ में क्या वैल्यू है, पोजीशन एंड, इधर एक ही लाइन में लगा दी, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं अरीना बाई प्लस ओ डॉट वाई, साथ में इसके लिखो एक्स प्लस ओ डॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर दे ट्रू, नहीं तो एल्स में चलो, जहां पे इस इफ कंडीशन की हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे हमसे गलती होगी, मैंने सिर्फ एक लूप लगा दी है जहां पे बाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे नहीं लगाई, तो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी दूसरी लूप फॉर, यहाँ पे लिखो लेट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों पे ही गेम खेलनी है, एक्स लेस देन एम वाई डॉट लेंथ प्लस प्लस एक्स। अब देखो मैंने जहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे आना था वाई, ऐसे ही आनी थी, ये वाली जो ब्रैकेट है इधर आके बंद कर दो, इधर कहीं भी, इधर बंद होनी है, इधर। अब यहाँ पे इफ की ब्रैकेट आएगी, ये सब एक ही लाइन में है, जहां पे इफ की ब्रैकेट आनी है ऐसे, और जो रिटर्न वाला है रिटर्न ट्रू का, वो आना है इसके बीच। अब सही है, पहले मेरे से गलती हो गई, कंफ्यूजन वाली गेम है ये थोड़ी। अब देखो ये होगा क्या इसके साथ, करना क्या है, हमने पहले एरर चेक कर लेते हैं, एरर तो नहीं है कोई, अगर तो वो पूरा कोड चल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दे, नहीं तो फॉल्स भी करना है, तो जहां पे रिटर्न लगा दो फॉल्स, नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं, दो लूप हमने लगाई है, अब जहां पे वो स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होना, छोटा सा बॉक्स स्टार्ट होगा, और वो बॉक्स ऐसे धीरे धीरे आता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे आके वो रुक जाएगा, अब वो कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जहाँ पे आके रुकना है, हो सकता है वो रास्ते में रुक जाए, ठीक है, उसके आगे चले ही ना, उसको बोलते हैं कोलाइड, कोलिजन। तो वो वहां से स्टार्ट होगा तो वो चेक कर लेगा, उसमें 5 हो गए, मान लो यहाँ पर मैंने उसको बोला है कि उस प्लेयर जो मैट्रिक्स है उसको चेक करना है, मैट्रिक्स क्या है, वो जो बॉक्स बनेगा, शेप बनेगी, मान लो जेड या फिर आई की शेप बनी है, कितने उसमें बॉक्स होंगे वो चेक कर लेगा, वो बॉक्स जब लास्ट वाला बॉक्स जहां पे टकराएगा ना, वो वहां पे ही रुक जाएगा, रुकेगा तब जहाँ पे नया स्टार्ट होगा, जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं ना, इधर आके रुकेगा नहीं, तब तक नया पैटर्न नहीं बनेगा, तो वो नया पैटर्न बनाने के लिए इसको पहले रोकना पड़ेगा। तो एक लूप हो गई वाई एक्सिस के लिए, दूसरी होगी एक्स एक्सिस एक्सिस के लिए, वो लेंथ चेक करता रहेगा, ठीक है, कितना आगे जाना है, कितना आगे जाना है, आगे 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 वो चलता ही रहेगा, तो लास्ट में जाके जब जहाँ पे उसको मिल गया रिटर्न ट्रू, लास्ट में जाके उसको उसकी पोजीशन मिल गई, ठीक है, पोजीशन में हमने किसको ऐड किया है, ओ को, लास्ट में बाई एक्सिस पे उसको ओ के साथ पोजीशन मिलेगी, बाई एक्सिस पे ही मिलनी है, बाई एक्सिस पे टॉप से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आएगा, बाई एक्सिस पे ही उसने पोजीशन चेक करनी है कि हाँ मैंने इधर आके रुकना है, रुक गया, रिटर्न ट्रू हो गया, रुकने के बाद यहाँ पर अगर तो ये कोड पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया, सब कुछ हो गया, रिटर्न ट्रू कर दिया, अब यहाँ पे रुकेगा तो फिर से वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये फॉल्स वाला है, फॉल्स वाला तो मुझे नहीं लगता ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बार वो नया बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, एक बार रुक गया यहाँ पे खत्म, दूसरा आ गया, फिर से वो चला, फिर से यहाँ पे रुक गया, फिर से आ गया, फिर से यहाँ पे रुक गया, तो ये ऐसे ही लूप चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो फॉल्स वाला कभी कभी होगा कि कोई एरर आ जाए तभी चलेगा, नहीं तो ये वाला कोड चलता रहेगा, तो ये उसको रोकने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं,
अब जहाँ पे एक काम करना है, जहाँ पे हमने ड्रॉ वाला अपडेट किया, ये वाला लिखा है ना ड्रॉ वाला, इसको कंट्रोल एक्स करके इसको हम लगाएंगे अपडेट वाले फंक्शन में, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, पहले अपडेट वाले फंक्शन पे चलते हैं। अपडेट ये रहा, इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है हमने ये वाला, तो एक एक साइड ही लगाना है, तो अपडेट वाले पे लगा दो, बस लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वो वन बाय वन इंक्रीमेंट होता रहेगा, साथ साथ में नए नए बनते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, इधर आ गए हम, इधर एक कोड लगाना है, ये वाला जो अपडेट वाला है ना फंक्शन, क्योंकि अभी तक हमारे छोटे छोटे बॉक्स नजर नहीं आए, तो यहाँ पे एक कोड लगाओ, इसी ने ड्रॉ करके देना है, ड्रॉ फंक्शन ने सब कुछ ड्रॉ करके देना है हमने हमें। तो यहाँ पे लिखो, जो हमने वेरिएबल फंक्शन बनाया था ड्रॉ मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स तो वो जो छोटे छोटे बॉक्स बने के, अरीना कॉमा एक्स पोजीशन पे 0, कॉमा वाई पे 0, ड्रॉ मैट्रिक्स जो प्लेयर होगा, प्लेयर डॉट मैट्रिक्स प्लेयर डॉट पोजीशन, रिफ्रेश। इसके साथ जो हमारा ये ड्रॉ मैट्रिक्स वाला है ना, इधर चेक कर लेते हैं, ड्रॉ मैट्रिक्स पे चलो, ये वाला कोड फिर वर्क करेगा, ड्रॉ मैट्रिक्स हमें जो करके देगा। यहाँ पर जब हम यहाँ पे ड्रॉ वाला कॉल करेंगे ना, तो ड्रॉ मैट्रिक्स वाला कोड चलेगा। ड्रॉ मैट्रिक्स के बीच क्या है, वो जो हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, तो ये वाला हमारा पूरा कैनवा के अंदर जो छोटे छोटे पैटर्न बना के देगा, इसने ही बना के देने हैं, लेकिन इसमें है एरर, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग फॉर ईच, फॉर लूप वर्क नहीं कर रही है 121 पे, 121 चेक कर लेते हैं एरर। हमने जहाँ पे एक गलती की हुई है, क्योंकि मैंने देखो अपडेट वाला जो कोड है वो लगाया है ऊपर, लेकिन ये वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसमें ड्रॉ वाला हमने लगाया है एक फंक्शन, ये है अपडेट का फंक्शन, इसको पहले उठाओ, ये वर्क क्यों नहीं करेगा वो देखो। इसके अंदर मैंने ये रहा ड्रॉ, ड्रॉ वाला मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है, लेकिन ड्रॉ वाला फंक्शन हमने बनाया है वहां पे लास्ट पे। पहले तो इसको उठा के जो अपडेट वाला है, इधर ही हम लास्ट पे ही लगा देते हैं, ये है ड्रॉ मैट्रिक्स, ड्रॉ मैट्रिक्स, ड्रॉ वाले के बाद हम लगाएंगे ये वाला कोड अपडेट वाला, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे ही रहने दो, क्योंकि ये वाला जो ड्रॉ वाला है ये तभी वर्क करेगा अगर ये ऊपर हमने कहीं डिफाइन किया था। तो मैंने तो इससे ऊपर लगा दिया था, इस ड्रॉ के ऊपर लगाया था, तो ये इसको मिलेगा, मिलना ही नहीं था। अब सही है, तो इसका एक सीक्वेंस बना के रखो, ये वाला इधर ही रहने दो ड्रॉ वाला। एरर तो फिर भी वैसे ही है, वो तो हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ना ये एरर नहीं है, अभी हमारा कोड पूरा नहीं हुआ, तो अब हम ना इसको पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न लगाए थे, मैट्रिक्स पैटर्न, ये वाले पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जेड तक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एल्स कॉपी, यहाँ पे लिखो, एस लिख दो, एस को बनाना है तो ये वाला हमें चेंज करना ही पड़ेगा। कैसे लिखना है, 0 एस, 0 6 है, अभी पहले 5 था, 0 0, यहाँ पे लिख दो कॉमा, एस बनानी है 4 बनाएंगे हम, 3 4 कैपिटल एस लिखो। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे एस लिखा है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे एस ऐसे बनानी है, तो यहाँ पे आप जो पैटर्न बनाएंगे वो वहां पे उधर आपको वही नजर आएगा, इसका हम बाद में यूज देखेंगे। एस ओ जो भी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पैटर्न और बना देते हैं, बस ऐसे ही सही है, एक इधर हो गया,
और जे वाले हो गए, बस सही है। एक जे पैटर्न हो गया, एक लास्ट टी वाला बना देते हैं। यहाँ पे लिख दो टी। आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही लिखो। 7 करना है, 0 0, कॉमा 2 3 4। यहाँ पे एक 7 लिख दो। ये पैटर्न हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको एक फंक्शन बनाएंगे हम। उसका हम नाम रखेंगे प्लेयर रीसेट। फंक्शन नाम रखो प्लेयर रीसेट, और इसको कॉल करो। पहले कॉपी कर लो, लास्ट में आ जाओ, इधर आओ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉल कर दो। यहाँ पे लिखो वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट पीसेस का बना देते हैं वेरिएबल कोई। अब यहाँ पे आपने वो चीज लिखनी है, ये वाला मैं बताऊंगी इनका क्या यूज है। रीसेट करना है तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखना है। TJLOSZI। तो ये वाला आपने एक लिखना है ये हो गया, सब हो गए। बस आपने ये वाली चीज लिखनी है। रीसेट करनी है गेम, मतलब फिर से 0 से स्टार्ट होगा। तो पहले टी वाला पैटर्न आएगा, फिर ये पैटर्न आएगा, फिर ये पैटर्न आएगा। तो ये अलग अलग ऐसे पैटर्न बनते जाएंगे। ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है। जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्रिएट करना है पीस। क्रिएट पीस, अब ये वाला हमने फंक्शन ऊपर बनाया है, ये वाला जिसके अंदर कोड है ना, ये सारा क्रिएट पीस वाले के अंदर है। उसको कॉल करो यहाँ पे। जो भी पीसेस है इसको कॉपी कर ले, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे लिखो पीसेस डॉट लेंथ, उसकी फाइंड करेगा, पीसेस की मल्टीप्लाई कर देगा, मैथ फॉर्मूला लगाएंगे, रैंडम। तो रैंडमली पिक करना है हमने, कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए रैंडमली। और 0, कोई नहीं आया तो 0 रिटर्न कर देगा। लेकिन ये वाली ब्रैकेट इधर बंद नहीं होनी, ये लास्ट में बंद होनी है इधर। रैंडमली पिक करेगा, कभी कोई पोजीशन कभी कोई शेप पिक कर लेगा। जो प्लेयर होगा उसकी जो पोजीशन है डॉट बाई एक्सिस पे वो 0 रहेगी। अब ये आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं, आपने इसको 0 ही रखना है, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होगी ना, जहाँ पे आना चाहिए जो पैटर्न बनेगा। अगर हम वहां पे 0 की जगह कुछ और लिख देते हैं, मान लो 10 20 100 लिख देता है, तो वो यहाँ पे कहीं स्टार्ट होगा। हम चाहते हैं 0 पे आए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से 0। जो प्लेयर है डॉट, जो पोजीशन डॉट एक्स पे होगी, एक्स एक्सिस पे कौन सी रहेगी, जो अरीना 0 इंडेक्स पे जो उसकी लेंथ होगी उसको डिवाइड कर देगा 2 के साथ, और नहीं तो 0, नहीं तो 0 प्रिंट कर देगा। तो ये आप यहाँ पे देख लो कि बाई एक्सिस पे तो मुझे 0 पे चाहिए। एक्स एक्सिस ये होता है हाइट एंड विड्थ, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो वो सेंटर में नहीं आ जाएगा। 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो मतलब वो आ जाएगा सेंटर में। माइनस जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स 0, उसकी लेंथ फाइंड करेगा, उसको भी डिवाइड 2 से कर देगा, और 0। और 0 मतलब नहीं तो वो 0 आ जाएगा, नहीं तो रिटर्न 0 करेगा अगर कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ कोलाइड, जो कोलाइड वाला फंक्शन बनाया था, अरीना एंड प्लेयर, दो पैरामीटर पास करो। अरीना डॉट फॉर ईच लगेगी, जो भी रो होगी, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाओ, रो डॉट फिल कर दे 0। जो प्लेयर होगा डॉट स्कोर कर दे
इज इक्वल टू 0 और अपडेट स्कोर वाला एक फंक्शन बनाएंगे, उसको यहाँ पे कर देंगे कॉल। पूरा ये कोड है हमारी गेम रीस्टार्ट करने का। मान लो यहाँ पे पूरा ये देखो आ गया, लेकिन अभी ये मूव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ। अब अगर हम यहाँ पर ये मैं चेक कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60, यहाँ पे हो जाए सही है, नहीं तो हमें हर एक जगह पे चेक इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फाइल इज नॉट अ फंक्शन, रो वाली वो बोल रहे हैं एरर आ रही है, तो मतलब हम इसको 0 ही रखेंगे। तो 0 ही हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसको नहीं चेंज कर सकते। तो हर बार देखो पैटर्न अलग आ रहा है, कभी कोई कभी कोई। अब ये वाला जो अपडेट स्कोर वाला है, पहले इसको बनाओ। ये पूरा कोड था हमारी गेम रीस्टार्ट करने का। जैसे जैसे यहाँ पर पूरा भर गया हमारा, ठीक है, फिल हो गया पूरा ये वाला कैनवा। उसके बाद गेम रीस्टार्ट होनी चाहिए, तो ये रीस्टार्ट के लिए है। ये वाला अपडेट वाला है, इसको डिफाइन करो। पहले तो इसको इधर कॉपी कर दो, अपडेट स्कोर वाले को यहाँ पे कॉल करो। इधर लगेगा अपडेट वाला, इधर लास्ट में। स्कोर कैसे अपडेट करने हैं, बहुत ही छोटा सा इसका कोड है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इधर ऐड करनी है जिधर स्कोर वाली आईडी होगी, उधर जाके मेरे सारे स्कोर ऐड हो जाए। HTML इज इक्वल टू प्लेयर डॉट डॉट स्कोर, जो भी प्लेयर डॉट स्कोर हो गए वो वहां पे जाके ऐड हो जाए। इधर होगा कहीं स्कोर, किधर गया हमारा स्कोर, चलिए इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन, इधर है ना एक हम चीज लगाएंगे। यहाँ पे ड्रॉ वाला है ना, इधर लिखो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम अपडेट। इसके साथ थोड़ी बहुत एनिमेशन ऐड हो जाएगी अपने आप, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मूव होना स्टार्ट हो गया, सारी एरर भी चलेगी, मूव भी हो गया। अब यहाँ पे कीबोर्ड का काम करना है हमने। कीबोर्ड ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे लास्ट में, इधर ही लगा दें, चलिए लास्ट में ही लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा लगाना है, कीबोर्ड के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखो की डाउन। इवेंट नाम का पैरामीटर पास करो, एक बना दो फंक्शन। इफ सिर्फ दो की को ऑन करना है, बाकी दो की ऑफ करेंगे। इफ इवेंट डॉट की कोड, की कोड ऐसे ही आएगा जैसे मैंने लिखा है। अगर आपके पास ऐसे बीच में लाइन आ रही है मतलब बिल्कुल सही है। की कोड ट्रिपल इज इक्वल टू 7 है, 7 होता है 37 है। ये है हमारा कोड। प्लेयर को हमने मूव करना है, 37 वाला है, तो ये वाला कोड होगा हमारा। पहले इसको लगा के देखते हैं काम भी कर रहा है, नहीं तो हमें लेफ्ट राइट एरो लिखना पड़ेगा। जो प्लेयर मूव होगा इसको -1 करेंगे। अब ये एक फंक्शन है, ये हम बाद में देखेंगे फंक्शन की वर्किंग। प्लेयर मूव इज नॉट डिफाइंड, तो पहले इसको कर लें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो 37 है वो है हमारा लेफ्ट की, कीबोर्ड की लेफ्ट की का जो कोड है वो 37 है। तो मैं पहले ये वाला कोड लगा देती हूँ, उसके बाद हम प्लेयर वाला लगाएंगे। दूसरा लगाओ एल्स इफ के साथ, की कोड अगर 40 है, 40 है तो मूव होगा 1। तो जिधर इंक्रीमेंट है वो मतलब राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाना है तो माइनस में आएगा, राइट साइड जाना है प्लस में आएगा। ठीक है, 40 लगाया है मैंने लेफ्ट वाला, ये भी वर्क कर रहा है, मतलब एरर आई है तो हमारे पास वर्क कर रहा है। ये है हमारा डाउन एरो, ये 40 वाला डाउन एरो है, तो बाकी को ऑफ करना है। एल्स इफ की कोड ट्रिपल इज इक्वल टू
बाकी को ऑफ करने के बजाय हम डायरेक्ट लगा देते हैं 32। ये वाला हटा दो। 32 वाले पे प्ले रोटेट करना है। ये फंक्शन है हमारा, रोटेट करना है, ये हमारे लिए है स्पेस का, स्पेस बटन। ये वाले अब हमारा बस कोड बाकी है। प्लेयर मूव वाला हमने कोड बनाना है। एक बनाना है प्लेयर ड्रॉप का। मूव होगा एक इस की के साथ 37, 40 के साथ। ड्रॉप करना है मतलब नीचे लेके आना है इसको, उसके लिए अलग कोड लगेगा। नहीं, मैंने गलत लगा दिया कोड। एक बार फिर से इसको चेंज करते हैं। 37 यहाँ पे 39 आएगा, तो मैंने गलत लगा दिया था। 39 यहाँ पे प्लेयर मूव। एक लेफ्ट होगा, एक राइट, एक टॉप। टॉप तो आना नहीं, बॉटम आएगा। यहाँ पे आएगा +1। एक रहेगा 40। डाउन एरो, डाउन लेके आना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर ड्रॉप। इसके लिए अलग कोड बनेगा। प्लेयर ड्रॉप ड्रॉप को ना तो हम माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, वो डायरेक्ट ऊपर से जैसे हम डाउन वाली की प्रेस करेंगे सीधा जाके यहाँ पे आ जाएगा, डाउन नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्स इफ लास्ट वाला लगाएंगे 32 का, स्पेस के लिए। ये लिखो डाउन, ये है स्पेस बटन। इसके साथ वो इसकी जो शेप है ना वो चेंज होनी चाहिए, कभी ये इधर हो गए, किधर कभी इधर हो गया, रोटेट करना है। तो यहाँ पे लिखो, इसका नाम कोई लिख दो, प्लेयर रोटेट। अब हम बस इनको बनाएंगे, पहले प्लेयर मूव वाला बना देते हैं, इसके ऊपर ही बनाएंगे फंक्शन प्लेयर मूव। कीबोर्ड के साथ मूव करना है। यहाँ पे लिखो, जो प्लेयर होगा इधर ऑफसेट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कीबोर्ड के साथ काम करेंगे। प्लेयर प्लेयर डॉट POS मतलब पोजीशन डॉट एक्स एक्सिस से। तो ये लेफ्ट वाला हम कर रहे हैं। अगर कोई लेफ्ट की प्रेस करे, प्लस प्लस इज इक्वल टू ऑफसेट। तो अगर आपको याद हो, जब भी मैंने कोई माउस का काम करवाया हो ना स्क्रीन पे, तो हम ऑफसेट लगाते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से मैंने माउस मूव करना है, या फिर कीबोर्ड के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, ऑफसेट लगता है तब। मतलब जब हम स्क्रीन के साथ कोई काम करते हैं। इफ जो कोलाइड वाला था ना हमारा फंक्शन, वो अरीना प्लेयर, दो पैरामीटर थे उसमें, उन दोनों को कॉल करेंगे। जो प्लेयर होगा डॉट POS डॉट एक्स माइनस इज इक्वल टू हो जाए। माइनस करना है, किसको माइनस करना है? ऑफसेट को। ये देखो, हो गया। लेफ्ट राइट मूव होने लग गया, कोई एरर भी नहीं है। लेफ्ट राइट। अब हमने करना है जैसे डाउन वाला भी हो गया, सारे हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे रैंडमली वो आ नहीं रहा दूसरा। डाउन वाला भी हो गया, पूरा कोड हो गया वर्क। दूसरा बनाओ, प्लेयर मूव। प्लेयर मूव तो हो गया। प्लेयर ड्रॉप फंक्शन प्लेयर ड्रॉप। प्लेयर डॉट POS पोजीशन डॉट वाई एक्सिस पे ++। इफ कोलाइड वाला फंक्शन कॉल करो। इसमें जो पैरामीटर थे अरीना एंड प्लेयर, इनको कॉल करो। जो भी प्लेयर होगा डॉट POS डॉट वाई एक्सिस से माइनस माइनस हो जाए। मर्ज मर्ज वाला एक हमने बनाना है फंक्शन, इसको फिलहाल लगा के छोड़ देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बनाएंगे, नहीं तो इसके बिना ही हम देख लेते हैं। अरीना प्लेयर, जो प्लेयर रीसेट होगा वो रीसेट हो जाए गेम उसके बाद।
प्ले ड्रॉप ड्रॉप वाला मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, चेक कर लेते हैं। मुझे याद आ गया, हमने बीच में ही छोड़ दिया था। ये रहा, इसको हमने पहले ही लगाया था, लेकिन इसको हटा देते हैं। इसको हटा दो, इधर नया लगाओ। रीसेट हो जाए गेम। प्लेयर ड्रॉप हो गया, मतलब पूरा जहाँ से मुझे खेलनी नहीं आती गेम, जहाँ पर जहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद रीसेट करनी है, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप कैसे होगा ये, इसका जो मेन काम होगा, इसने इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर जाएगा वाई एक्सिस पे, मतलब माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने माइनस लिखा हुआ है। वो माइनस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। उसके बाद जो अरीना स्वीप वाला हमने एक फंक्शन बनाया था, उसको भी कॉल कर दो। सारे फंक्शन इसमें कॉल कर देंगे, अपना अपना वो काम स्टार्ट कर देंगे। अपडेट स्कोर वाला भी ऐड कर दो, स्कोर भी हमारे अपडेट हो जाएंगे साथ साथ में, अगर कोई बनेगा स्कोर। देन जो ड्रॉप काउंट वाला होगा, उसको 0 इनिशियलाइज कर दो। अभी दूसरा नहीं बन रहा, क्योंकि मर्ज वाला वो नहीं है। मर्ज वाला बनाना पड़ेगा, कॉपी कर लो। वो हमारे पास एक ही आ रहा है बॉक्स, एक आ गया, दूसरा नहीं आ रहा। तो मर्ज वाला जहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, इधर ही बना देते हैं। कॉपी करके इसके ऊपर ही बना दो, फंक्शन मर्ज। इसमें अरीना एंड दो पैरामीटर पास करो, अरीना एंड प्लेयर, इसी इन्हीं के ऊपर ही काम करना है हमने, यहाँ से नहीं आएगा। इसके बीच लिखो, जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स डॉट फॉर ईच लगेगी, रो, बाई को रो बोलो, जो भी होगी रो डॉट फॉर ईच, जो वैल्यू होगी कॉमा एक्स, अगर तो वैल्यू हमारी नॉट इज इक्वल टू रहेगी 0। अब ये काम करेगा, ये वाला हमने पहले भी बनाया था। अब यहाँ पे 0 होगी वैल्यू, यहाँ पे कोई नया बन ही नहीं रहा। अगर 0 वैल्यू होगी तो क्या करेगा, जो अरीना है बाई एक्सिस पे प्लस करेगा प्लेयर को, डॉट पोजीशन कहाँ पे, बाई एक्सिस पे, प्लस एक्स करेगा, एक्स को प्लस करेगा एक प्लेयर, डॉट पीओएस पोजीशन डॉट एक्स एक्सिस पे, इज इक्वल टू वैल्यू। रिफ्रेश, आ गया। अब 2 हो गए। स्पेस वाला अभी नहीं वर्क कर रहा है, प्ले रोटेट वाला अभी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो बनने लग गया, ठीक है। देखो अब ये आ गया। बस इसी लाइन ने पूरा काम करना है। एक एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे, यहाँ पर एक प्लेयर नया ऐड करता जाएगा। यहाँ पर बाई प्लस लिखा हुआ है, एक्स प्लस लिखा हुआ है, अपने आप प्लेयर ऐड होते जाएंगे। अब बारी आती है रोटेट वाला, इधर ही बना दो, क्योंकि स्पेस वाला बटन अभी वर्क नहीं कर रहा। क्या नाम था फंक्शन का, ये वाला, प्लेयर रोटेट करना है। तो ये जरूरी है, इसके साथ ना पूरी गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है, सामने वाले को खेलने में अच्छा लगता है। प्लेयर रोटेट, ये क्या हो गया, प्लेयर रोटेट, यही है, सही है। ये फंक्शन हम बना रहे हैं हमारे स्पेस बटन के लिए। कैसे रोटेट होगा, मैट्रिक्स को रोटेट करना है, dir एक पैरामीटर पास कर लो, मतलब डायरेक्शन। देखो कैसे होना है, मैं चाहती हूँ ये है,
पूरा इसको ऐसे रोटेट करेंगे। जे एक ही इसकी साइड बनेगी, तो या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। उसको रोटेट करना बोलते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0, y लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, y को प्लस प्लस कर दो। फॉर लूप x के लिए भी लगानी है। 0 x लेस देन y तक चलेगा, प्लस प्लस x। वो चेक करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, कितने बॉक्स हैं। ऐसा नहीं है रोटेट करने के बाद इसके 4 बॉक्स है, रोटेट करने के बाद 5 बन जाए। तो लेंथ फाइंड करनी जरूरी है। कैसे रोटेट करना है, यहाँ पे लिखो एरे ब्रैकेट के बीच जो मैट्रिक्स होगी x एंड y, बस इसको उल्टा करना है। जो x है उसको y, जो y है उसको x बना दो। मैट्रिक्स y x इज इक्वल टू, ये वाली जो हमारी अभी मैट्रिक्स है ऐसे है ये, ठीक है, वर्टिकली है, उसको इक्वल कर दो किसके, मैट्रिक्स y x कॉमा मैट्रिक्स x y। बस उल्टा करना है इसको। कितना आसान है। अब हम चेक कर लेंगे। अभी कोड लगेगा एक और। लगाना किधर है, इस ब्रैकेट के बाद। इफ जो dir लगाया हुआ डायरेक्शन ग्रेटर देन 0 हो, मान लो एक वैल्यू थी ये, अगर 0 से ज्यादा है वैल्यू, तो मैट्रिक्स डॉट फॉर ईच लगेगी। जो रो होगी उस पे एक फंक्शन बना लो, रो डॉट रिवर्स करना है। रिवर्स मेथड लगा दो तो वो उल्टा हो जाएगा। एल्स जो मैट्रिक्स है रिवर्स, इसको कॉल कर दो, रिवर्स को उल्टा कर दो। नहीं हुआ, रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। रिवर्स रिफ्रेश करो, इसका तो होना ही नहीं कुछ, इसका होगा। प्लेयर रोटेट, रोटेट किधर है हमारा, रिवर्स वाला नहीं डिफाइन किया। इसमें कोई एरर तो नहीं है, सब कुछ सही है। इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाली भी इधर। वो बोल रहे हैं कि रिवर्स एक फंक्शन नहीं है। रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन। प्लेयर रोटेट पे 198 पे। ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन उठा नहीं रहा। जो प्लेयर रोटेट वाला है ना, इसको अलग से बनाएंगे। ये वाला है, इसका मैं नाम चेंज कर देती हूँ। ये फंक्शन लगेगा लेकिन मैं नाम चेंज कर रही हूँ। इसका नाम रोटेट रख देते हैं। रिफ्रेश। तो जहाँ पे जो प्लेयर रोटेट वाला है ना, ये हम अलग से बनाते हैं। ये लगना है लेकिन इसके साथ ही ये वाला वर्क करेगा। जब हम स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला कोड लगना है, इसी के साथ वो पूरा रोटेट होगा। तो प्लेयर रोटेट वाला बनाना है, तो यहाँ पे फंक्शन बनाओ दूसरा। तो इसकी कोडिंग हम अलग से कर देते हैं, एक साथ नहीं होगी। प्लेयर को रोटेट करना है, वो भी की प्रेस करके। तो यहाँ पे हम पहले इधर चलते हैं।
एक मैट्रिक्स ये वाला जो डी आई आ रहा है ना डायरेक्शन, इसको हम इधर रख देते हैं। इधर डी आई आर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। कॉन्स्ट पीओएस नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू जो प्लेयर होगा उसकी जो पोजीशन होगी डॉट एक्स एक्सिस पे वो चली जाएगी पीओएस में। लेट एक ऑफसेट बना देते हैं इज इक्वल टू 1, ऑफसेट को 1 ऐड कर दो। रोटेट करना है। रोटेट हमारा एक मेथड मान लो, जो कीवर्ड मान लो। किसको रोटेट करना है? मैट्रिक्स को। डॉट कॉमा डायरेक्टरी, डायरेक्शन से वाई लूप लगेगी। 1 बाय 1 बॉक्स रोटेट करने हैं। कोलाइड वाला अरीना प्लेयर, इसको कॉल करो। जो प्लेयर होगा डॉट पीओएस डॉट एक्स एक्सिस पे उसको प्लस इज इक्वल टू कर देगा ऑफसेट। जो ऑफसेट होगा प्लस इज इक्वल टू मतलब पहले 1 था, प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस जो भी वैल्यू आएगी रोटेट होके फिर उससे वो फिर से जो रोटेट होके वैल्यू होगी दोबारा फिर रोटेट करेगा एंगल के साथ, ये रोटेट करता रहेगा। ऑफसेट इज इक्वल टू माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? अगर रिवर्स में आएगा वो तो माइनस में जाएगा। ऑफसेट ग्रेटर देन अगर 0 है, मैंने तो वैसे 1 किया है लेकिन अगर ये 0 ही है, 1 है क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। अगर 1 है ग्रेटर देन 0 है तो 1 हो जाए, नहीं तो -1। टर्नरी ऑपरेटर ऑफसेट की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा ही है तो वैल्यू 1 आएगी, इसकी जो रिटर्न आएगा वो 1 आएगा, नहीं तो -1। वैसे तो 1 ही आना है, 1 के साथ वो रोटेट हो जाएगा। इफ ऑफसेट ग्रेटर देन होगा जो प्लेयर डॉट मैट्रिक्स है 0, 0 इंडेक्स पे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करेगा जिसको भी रोटेट करेगा, रोटेट कर देगा। जो प्लेयर होगा डॉट मैट्रिक्स से कॉमा माइनस कर देगा डी आई आर डायरेक्शन को। जो प्लेयर होगा डॉट पीओएस डॉट एक्स इज इक्वल टू पीओएस में जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाए, उसको कर दे रिटर्न जो फाइनल वैल्यू होगी। हो गया रोटेट, ये देखो। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया रोटेट। तो ऐसा नहीं है कि जे अकेला कोड ही वर्क करेगा, जे डी आई आर लिखा हुआ है ना, इसकी कोडिंग मैंने इधर की हुई है, जे वाली। तो ये दोनों मिलके ही काम करेंगे क्योंकि जो मैट्रिक्स से रोटेट होनी है वो इसके साथ होगी। जो एक्स था उसको वाई बना दो, वाई था एक्स बना दो। वो तो उधर वर्क नहीं किया तो मुझे ये अलग से लगाना पड़ा। और क्या इसमें बाकी है? पहले तो हमारे जो हमने स्कोर जहाँ पे लिखा था ना वो उसका वाइट कलर हुआ है, ये देखो। इसको सी एस एस में जाके मैं चेंज करती हूँ। डिम में लगाया था इसको, इसका कलर रेड कर दो ताकि सामने से नजर आए। वाइट कलर हो गया उसका। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ खेल के, टेस्ट भी करना है इसको। अब देखो कितनी स्पीड से आ रहा है ये। इसको करो इधर, चेक करते हैं स्कोर ऐड हो रहे हैं। वो तो हो गया खत्म लेकिन स्कोर ऐड नहीं हुआ, मतलब हमारा स्कोर वाला कोड अभी पेंडिंग है। मुझे लगता नहीं मैंने लगाया है। हमने लगाया तो था कोड अपडेट स्कोर वाला, हमने एक फंक्शन बनाया था, ये रहा फंक्शन। लेकिन स्कोर प्रिंट नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने इनर एच टी एम एल लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा इनर टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट को प्रिंट करना है। अब मुझे फिर से खेलना पड़ेगा। किधर गया ये वाला? मैंने पता नहीं कौन सा कलर लगाया है वो नजर भी नहीं आ रहा। आप कलर वहां से सेट कर लेना, अच्छे से कलर लगाना कोई।
ये वाला इधर ही लगा देते हैं। 3 वाला चाहिए हमें भाई। आई क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये आ गया। स्कोर ऐड होने चाहिए। नहीं हुए अभी भी। अच्छा, स्कोर प्रिंट नहीं हो रहे। अपडेट स्कोर, प्लेयर डॉट स्कोर। किधर है हमारे स्कोर? ये रहे। आपने यहाँ टॉप पे आना है। जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन था ना, अरीना स्वीप वाला, सारा कोड इसी में ही है। स्कोर वाला भी इसी में ही लगेगा। यहाँ तक हमने कोड लगाया था। यहाँ पे लिखो जो प्लेयर है डॉट स्कोर प्लस इज इक्वल टू, हमने इसको प्लस नहीं किया था, ऐड नहीं किया था। रो काउंट को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। 10 करना है, कितने करने आपकी मर्जी है। 10 स्कोर ऐड करने 100 भी कर सकते हैं, वैसे तो 10 सही है। उसके बाद जो रो काउंट होगा, रो काउंट को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। इसके साथ वो अपने आप स्कोर ऐड हो जाएंगे। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, खेल के देखते हैं। वो हो गए ऐड। 10 स्कोर आ गए, एक रो के 10 स्कोर है, तो आपकी मर्जी है कितने रखने हैं, ठीक है। तो हो ही गया हमारा पूरा कोड कंप्लीट। पूरी गेम हमारी बन चुकी है। आपका एक बना बनाया प्रोजेक्ट हो गया रेडी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे इसका सोर्स कोड आपको अप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। गिटहब का लिंक होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोड इसका ज़्यादा है, तो हो सकता है आपके पास एरर्स आए। तो वो गिटहब का लिंक होगा, वहाँ से आप इसका कोड ले सकते हैं, सोर्स कोड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।